हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताज़ा नारियल के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू। ये लड्डू नरम, मॉइस्ट और मुंह में डालते ही घुल जाने वाले होते हैं। और यकीन मानिए, एक बार आप इन लड्डुओं को खाना शुरू करेंगे तो आपके हाथ नहीं रुकने वाले। किसी भी त्योहार में, व्रत में या फिर जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, तब आप इन लड्डुओं को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कच्चे नारियल। नारियल को मैंने सबसे पहले 2 भागों में तोड़ लिया है। अब नारियल के सख्त वाले हिस्से को तोड़कर हम अंदर का हिस्सा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल को तोड़कर इसका अंदर वाला हिस्सा अलग कर लिया है। अब हम नारियल के काले वाले पार्ट को पीलर से छील लेंगे। वैसे आप चाहें तो काले वाले पार्ट के साथ भी नारियल के लड्डू बना सकते हैं, लेकिन वो दिखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे, काले काले से बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नारियल छीलने लगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी छील सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आप नारियल के पूरे काले वाले पार्ट को निकाल दें। अब यहाँ पर मैंने नारियल को छील लिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम नारियल को मिक्सर में पीसेंगे। तो उसके लिए हम नारियल को पहले छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो देखिए, मैंने पूरे नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। अब हम नारियल को मिक्सर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आधा नारियल डाल रही हूँ। एक साथ डालने पे नारियल अच्छे से नहीं पीसेंगे, इसलिए हम इसे 2 बैचेस में पीसेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने मिक्सर में नारियल को पीसा है और इस तरह का दरदरा पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरह हमें दरदरा पीस लेना है। अब हम नारियल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सेकंड बैच को भी पीस लेंगे और पीस जाने पे इसे भी हम प्लेट में डाल देंगे। तो लीजिए, हमने दोनों नारियल को पीसकर एक प्लेट में डाल दिया है। अब हम एक कटोरी या कप से नारियल को नाप लेंगे ताकि हमें इसमें कितनी चीनी डालनी है इसका अंदाज हमें मिल जाए। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं भरना है। तो जिस बर्तन में हम लड्डू बनाएंगे उसी में मैं नारियल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 2 नारियल से 2.5 कप नारियल का पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सभी नारियल के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो देखिए, नारियल के पाउडर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसे गैस पे रख देंगे और लो फ्लेम में इसे हम 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे ताकि नारियल में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चले जाए। फ्लेम को हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, ऐसा करने से नारियल तली में लग जाएगा और नारियल के लड्डू सफ़ेद नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैंने नारियल को चला लिया है और अब आप देख सकते हैं नारियल का पाउडर थोड़ा सा खिला खिला सा लग रहा है। तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी डाल दिया है। तो इसमें मैंने 3 भाग नारियल और 1 भाग चीनी डाला है। अगर आप कम चीनी खाते हो तो 1 कप से 2-3 चम्मच चीनी कम डालें, लेकिन इतने नारियल के लिए 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो चीनी को हम नारियल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में ही चीनी मेल्ट हो गई है और इस चीनी के पानी में ही हम नारियल को 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ मैंने नारियल को 2 मिनट तक और पका लिया है। इसमें हम घी और इलायची पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि नारियल का अपना ऑयल होता है और अपना फ्लेवर भी होता है। अब इस समय हम इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर बहुत ही आसानी से मिलने वाले डेयरी वाइटनर के 2 पाउचेस आप इसमें डाल दें। मिल्क पाउडर डालने से लड्डू बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो हो सके तो आप इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें 1 गिलास दूध डाल दें और दूध को लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से सुखा लें, तब भी आपके लड्डुओं में खोए का टेस्ट आ जाएगा। अब दूध पाउडर को हम नारियल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में और पकाएंगे या फिर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बाइंडिंग ना हो जाए, मतलब लड्डू बांधने की कंडीशन तक ना आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है।
अब ये मिश्रण थोड़ा इकट्ठा होने लगा है, यानी कि इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो गया है। अब थोड़ा सा मिश्रण हम हाथों में लेकर चेक करेंगे। देखिए, इसमें इस तरह से चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे एक प्लेट में निकाल कर भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में ही ठंडा कर रही हूँ ताकि बर्तन कम लगे। तो 5 मिनट में ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम नींबू का साइज़ का बॉल लेंगे और इसे हल्के हाथों से दबाकर इसका लड्डू बना लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा कर हमें लड्डू नहीं बनाना है, तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे दबा कर घुमाते रहें और आखिरी में दोनों हाथों के बीच में रखकर इसे इस तरह रोल कर लें। तो बहुत ही आसानी से ये नारियल के लड्डू बन जाते हैं। ये ना टूटते हैं ना फटते हैं। इन्हें बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, हमारा बहुत ही सुंदर सा नारियल का लड्डू बन गया है। अब इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बना लेंगे। आप इसे छोटे बड़े कैसे भी साइज में बना सकते हैं, या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ये नारियल के लड्डू बनाना। तो कभी कभी घर में पूजा के बहुत सारे नारियल जम जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए। तो आप इस तरह कच्चे नारियल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, तब आप इन लड्डुओं को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, हमारे सारे नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और 2 नारियल से आधा किलो लड्डू बने हैं। अब हम इन लड्डुओं को पिस्ता के टुकड़ों से इस तरह डेकोरेट कर लेंगे। देखिए, ये दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। आप चाहे तो इसे नारियल के बुरादे से भी कोट कर सकते हैं, वो भी दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये लड्डू एक बार खा लिया तो आप नहीं रुक सकते। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं। इसी तरह से ज़रूर बनाकर देखें, आपको ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ताज़े नारियल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।